नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल चेंज योर लाइफ में। दोस्तों, आपके जीवन में कभी ना कभी ऐसे व्यक्ति आते जाते रहते होंगे जो बहुत अहंकारी होते हैं, जो अपनी बात के आगे किसी और की बात को टिकने ही नहीं देते, जो दूसरों की सलाह लेना बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन अपनी सलाह हमेशा चाहते हैं कि सामने वाला मान जाए। वो अपने आप को हमेशा बेहतर बताने की कोशिश करते हैं और सामने वाले को उसकी गलतियां हमेशा गिनाते रहते हैं। ऐसी स्थिति में आपका मन ये कहता होगा कि क्यों ना इस व्यक्ति को मैं सीधे सीधे समझा दूं कि हमेशा आपकी राय सही नहीं हो सकती, आप हमेशा सही नहीं हो सकते, कभी ना कभी तो कोई ना कोई गलती की होती है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं दोस्तों दुनिया में, जो अपने अहंकार में इतने डूबे हुए होते हैं कि वो अपनी गलतियों को अनदेखा करते हैं। उन्हें पता होता है कि उनसे गलती हो चुकी है, लेकिन अगर वो अपनी गलती को स्वीकार कर लेंगे तो वो छोटे हो जाएंगे, उनकी इज्जत थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हमसे गलती होती है तो हमें मान लेना चाहिए, मानकर उस गलती को सुधारने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन हर उंगली एक जैसी नहीं होती, उसी प्रकार से दुनिया में हर इंसान एक जैसा नहीं होता। दोस्तों, आज की कहानी में हम यही सीखेंगे कि हम अपने अहंकार करने से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि अहंकार व्यक्ति को अकेला कर देता है। कोई भी इंसान एक अहंकारी व्यक्ति के साथ रहना पसंद नहीं करता। अहंकार किसी भी व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जा सकता है। गलत रास्ता हमेशा विनाश की ओर जाता है। अहंकार में इंसान घमंडी हो जाता है और घमंड इंसान के जीवन में बहुत सारी समस्याएं पैदा करता है। इसी वजह से उसके जो रिश्ते होते हैं वो खराब होने लगते हैं। अहंकार, घमंड किसी भी इंसान को उसे सफल होने से हमेशा रोकता है और अहंकारी व्यक्ति दूसरे को हमेशा दुख देता है, क्योंकि वो खुद सुख में रहना चाहता है। तो दोस्तों, चलते हैं आज की इस कहानी की ओर। इस कहानी के माध्यम से हम आज ये जानेंगे कि कैसे हम अहंकार से बच सकते हैं, कैसे अहंकार से अपने आप को दूर रखकर किसी भी परेशानी से अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप इस कहानी में खो जाएं, अगर आपको कहानी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल भी नहीं जाइएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक व्यापारी से, जो बहुत बड़ा व्यापारी होता है। व्यापारी है तो उसके पास पैसों की, धन दौलत की कोई कमी नहीं होती। उसका छोटा सा परिवार होता है, उसके परिवार में उसका एक बेटा होता है। व्यापारी ने जो गरीबी देखी होती है वह नहीं चाहता कि उसका बेटा देखे, इसीलिए बचपन से ही अपने बेटे को वो हर सुख सुविधा देता है जो एक माँ बाप अपने बच्चे को देना चाहते हैं। लेकिन वो इस सुख सुविधा में ये भूल जाता है कि बच्चे को उतना ही सुख देना चाहिए जितना उसके लिए ज़रूरी हो। अपने बेटे को वो कभी भी दुखी नहीं देखना चाहता, कोई चीज़ का अभाव नहीं कराना चाहता। इसीलिए वो समय होने से पहले ही अपने बेटे को वो हर चीज़ लाकर दे देता था जिसकी उसको ज़रूरत होती भी थी, और कभी नहीं होने पर भी वो चीज़ें भी उसको मिल जाती थी जो शायद उसे नहीं मिलना चाहिए थी। धीरे धीरे उस व्यापारी का बेटा बड़ा होता गया और उसे यह बात समझ में आने लगी कि उसके पिताजी बहुत अमीर हैं, उसके पास कभी पैसों की कमी नहीं होगी। वो जो चाहता वो खरीद सकता था, वो जहाँ जाना चाहता वहाँ चला जाता था। उसके बहुत अच्छे दोस्त बन जाते थे, बहुत जल्दी दोस्त बन जाते थे, क्योंकि दोस्तों को जो चाहिए होता था उनका बेटा उनको वो लाकर दे देता था। ऐसे करते करते समय बीतता गया। व्यापारी दिन पर दिन बूढ़ा होता गया, पर उसका व्यापार कम नहीं हुआ, क्योंकि वो मेहनत से व्यापार करता था। लेकिन उसके बेटे ने अपने पिताजी से कुछ नहीं सीखा, ना ही उसके पिताजी ने कभी अपने बेटे को कुछ सिखाने की कोशिश की। अचानक व्यापारी की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी और एक समय ऐसा आया कि व्यापारी अब बिस्तर पकड़ चुका था। व्यापारी को समझ में आ गया था कि अब उसके दिन कुछ ही बाकी रह गए हैं। अब उसे धीरे धीरे घबराहट होने लगी, डर लगने लगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, व्यापारी को क्या मरने का डर था? जी नहीं। एक पिता को मरने का डर नहीं होता, बल्कि उसको अपने बेटे की डर की चिंता थी। उसे अब ये डर लग रहा था कि उसने पूरे जीवन भर अपने बेटे को इतनी सुख सुविधा दी है,
कभी दुख नहीं दिया, कभी अभाव नहीं देखने दिया। उसके चले जाने के बाद में उसका बेटा उसके इतने बड़े व्यापार को कैसे संभालेगा? अगर वो व्यापार को नहीं संभाल पाया तो उसके पास 1 रुपया भी नहीं बचेगा। वो अपना जीवन कैसे जिएगा? यही सब सोच सोचकर व्यापारी को एक दिन बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी। उसने अपने बेटे को तुरंत बुलाया और उससे कहा, मैं तुमसे बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूँ। अगर तुम्हारे पास समय हो तो क्या तुम मेरी बात को सुन सकते हो? बेटा भी अच्छा था, अपने पिताजी की बात को मानता था, क्योंकि उसकी सारी ख्वाहिशें उसके पिताजी पूरी करते थे। उसके बेटे ने कहा, कहिए पिताजी, क्या बात है? उसके पिताजी कहते हैं, बेटा, मेरे पास इतनी अपार संपत्ति है, इतनी धन दौलत है, लेकिन आज जो मुझे बीमारी है, ये पैसा भी मुझे बचा नहीं सकता। मैं शायद कुछ दिनों का मेहमान हूँ और अब मैं बच नहीं पाऊंगा। लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि मेरे बाद मेरी सारी संपत्ति, धन दौलत तुम्हारी है। तुम इसका जितना चाहे उस तरीके से उपयोग कर सकते हो, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारे पास लोगों की कतार लग जाएगी पैसों के लिए, क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है, लेकिन तुमने अभी तक व्यापार करना नहीं सीखा, ना ही कैसे पैसों को सहज करके रखा जाता है वो सीखा है। जो तुम्हें आज अपने लगते हैं वही तुम्हें आगे चलकर धोखा दे देंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम अब व्यापार को संभालना सीख जाओ। लोगों से बच के रहो जो तुमसे मीठी मीठी बातें करते हैं, जो तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं, सलाहकार मानते हैं, वो तुम्हें कभी भी धोखा दे सकते हैं। तुम्हें उनसे बच के रहना चाहिए, क्योंकि मेरे जाने के बाद तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम्हें सही सलाह देने वाला कोई नहीं रहेगा। बेटे को अपने पिताजी की बात समझ में आ रही थी और उसे दुख भी हो रहा था कि अब उसके पिताजी उसके पास कुछ दिनों बाद नहीं रहेंगे। और ऐसा बोलकर 1 से 2 दिन के अंदर ही उसके पिताजी चल बसे। बेटे को बहुत दुख हुआ। वो अपने पिता के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगा। तभी उसके कुछ दोस्त उसके पास आ गए और उसको सांत्वना देने लगे कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब तुम्हारे पिताजी बीमार हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे, उन्हें तो जाना ही था। उस व्यापारी के बेटे को भी लगा कि शायद उसके दोस्त ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई। बातों का सिलसिला अब शुरू हुआ था। दोस्त कहते हैं, इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है, अब तो सारी संपत्ति, धन दौलत तुम्हारी है। तो बेटा कहता है कि पहले भी तो मेरी थी, पहले भी मुझे कोई चीज की रोक टोक नहीं थी, जो मैं चाहता था वो कर सकता था, लेकिन अब मुझे दुख हो रहा है कि मेरे पिताजी मेरे साथ नहीं हैं। अब मुझे कौन सिखाएगा, कौन मुझे सही सलाह देगा? इस बात पर उस व्यापारी के बेटे के दोस्त चालाकी से उसको समझाते हैं कि अब तो और अच्छा है, अब तुम्हें कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। अब तुम वो काम भी कर सकते हो, वहां पैसा भी खर्च कर सकते हो जहां पर तुम्हारे पिताजी तुम्हें मना करते थे। अब तुम आजाद परिंदे हो। ये बातें सुनकर बेटे का मन तुरंत पलट गया। उसे अब ऐसा महसूस होने लगा, शायद मेरे दोस्त ठीक ही तो कह रहे हैं। ऐसी बहुत से काम थे, ऐसी बहुत सी चीजें थी जो वो लड़का अपने जीवन में करना चाहता था, लेकिन पिताजी के डर से कर नहीं पा रहा था। उसने बोला, हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो। और कुछ देर आंसू बहाने के बाद वो लड़का चुप हो गया। आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि कितना निर्दयी लड़का है। पिताजी की इतनी सारी बातें समझाने के बाद भी अपने दोस्तों की बातों में आ गया। तो दोस्तों, ये केवल उसी लड़के की बात नहीं है। हम में से भी कई लोग ऐसे होते हैं जो कई बार दूसरों की बातों में, मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं और सही गलत का फैसला नहीं कर पाते। अब बेटे के हाथ में पूरा व्यापार आ चुका था। उसे व्यापार करना तो आता नहीं था। जो बाकी के लोग थे वो व्यापार करते थे। वो केवल बस व्यापार करने के लिए जाता, थोड़ी बहुत बात करके घर वापस आ जाता, अपने दोस्तों में रहता, दोस्तों की बातों को मानता, जहां मन करता वहां घूमने चला जाता, जितना मन करता उतना पैसों से कुछ भी खरीद कर ले आता। ना उसे ये चिंता थी कि व्यापार में मुनाफा हो रहा है कि घाटा हो रहा है। ऐसा करते करते कई महीने बीत गए और उसका पैसा पानी की तरह बह जा रहा था। उसे इस बात की खबर भी नहीं थी। दोस्त और रिश्तेदार दोनों इस लड़के के करीब बहुत ज्यादा आने लगे और उससे कई सारा पैसा उधार लेकर जाने लगे। कई कोई अपनी अच्छी मजबूरियां बता देता तो कहीं कोई अपने आप को गरीब कहकर
उस दोस्त से पैसे उधार ले लेता और वो भी अपने आप को महान बनने के लिए वो पैसा बिना किसी सोचे समझे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बांट देता। एक बार उस शहर के अंदर एक बहुत बड़ी कंपनी आई। उस कंपनी ने ऐलान किया कि इस शहर में सबसे बड़ा अस्पताल बनेगा और जो इस अस्पताल को बनवाने में सबसे ज्यादा मदद करेगा पैसों के रूप में, उसका नाम पत्थर पे सोने के अक्षरों से लिखा जाएगा। ये सब बातें उस लड़के को नहीं पता थी, लेकिन उसके दोस्तों को ये सब बातें पता चल गई। उसके दोस्त उस व्यापारी के लड़के के पास आए और उससे कहा कि तेरे पास बहुत सारा पैसा है, तो क्यों ना अपना इतना सारा पैसा उस अस्पताल में लगा दे, तेरा नाम सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा। वो लड़का भी दोस्तों की बातों में आ गया और अपने व्यापार का बहुत सारा धन उस अस्पताल में लगा दिया। उसके मन में ये इच्छा थी कि अच्छा है मेरा पैसा किसी अच्छे काम के लिए जा रहा है, लेकिन उसने यह भी सोचा कि उसका नाम सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा। अब वो थोड़ा अहंकारी हो गया था, क्योंकि उसे लगता था कि उसके पास तो इतना पैसा है, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उसे किस चीज की जरूरत है। अस्पताल बनके खड़ा हो चुका था, उसका नाम सोने के अक्षरों में लिखा जा चुका था। अब वो और अहंकारी हो गया था। पूरे शहर में ऐसे घूमता था जैसे कि उसी ने अस्पताल बनाया है। एक दिन अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा था, तभी रास्ते में उसे एक साधु मिलता है जो उससे कहता है कि मुझे कुछ पैसे दे दो, भूख लगी है, खाना खाना है। तो वो लड़के में इतना अहंकार आ गया था, उसने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती भीख मांगते हुए, सबके सामने झुककर भीख मांगते हो, कुछ काम करो तब तुम्हें पैसे मिलेंगे। तो वो साधु कहता है मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझसे काम नहीं होता, अगर इच्छा हो तो थोड़े से पैसे दे दो कि मैं एक वक्त का खाना खा लूं। उस साधु को पैसे देने की बजाय वो लड़का अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी हंसी उड़ाता है, उसे गलत कहता है कि तुम्हें शर्म आना चाहिए कि तुम एक भिखारी हो, तुम इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए, तुम जैसे लोग इस दुनिया में एक भार के समान हो, अगर तुम जैसे लोग इस दुनिया से खत्म हो जाएं तो ये दुनिया कितनी अच्छी हो जाए। ऐसा कहकर वो आगे निकल गया और साधु को कुछ भी नहीं दिया। दोस्तों कहते हैं ना, समय अच्छा हो या बुरा केवल कुछ समय के लिए होता है। अगर बुरा समय है तो कुछ समय बाद अच्छा भी आएगा, और अगर अच्छा समय है और उस समय आपने अगर मेहनत नहीं करी तो बुरा समय आने में देर नहीं लगती। अब व्यापारी के बेटे के अच्छे समय के दिन कम होते जा रहे थे, क्योंकि उसका पैसा बहुत ज्यादा बर्बाद हो रहा था। उसे इस बात की भनक नहीं थी। व्यापार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसे कुछ पता नहीं था। उसे अचानक से एक दिन पता चलता है कि उसके व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हुआ है। वो जाता है, पूछता है ऐसा कैसा हो गया, तो किसी के पास कोई उत्तर नहीं होता। बस उसे यह पता चलता है कि उसके व्यापार में उसके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए का कर्ज आ चुका है। उसे जो व्यापार है बंद करना पड़ेगा, क्योंकि कर्ज चुकाने के लिए पैसे कहां से आएंगे। व्यापार बंद होने की वजह से अब पैसे धीरे धीरे कम होने लगे थे। हर महीने जो उसके पास लाखों करोड़ों रुपए आते थे अब वो नहीं बचे थे। उसके दोस्त रिश्तेदार धीरे धीरे कम भी होने लगे थे, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि उसके पास अब पैसे नहीं बचे हैं। एक समय ऐसा आया कि उसके पास में बिल्कुल पैसे नहीं थे। उसे याद आया कि उसने अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को कुछ पैसे उधार दिए थे, क्यों ना उनसे वापस मांग लिए जाएं। सही भी है, मांगना भी चाहिए। वो अपने उन दोस्तों रिश्तेदारों के पास जाता है, उनसे कहता है कि मेरे व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हुआ है, अब मुझे पैसों की जरूरत है, तो जो पैसे मैंने तुम्हें मदद के रूप में दिए थे, उधार के रूप में दिए थे, मुझे वापस कर दो। लेकिन आपको क्या लगता है, दुनिया इतनी सीधी तो है नहीं, और दुनिया के लोग भी इतने सीधे नहीं हैं। किसी एक दोस्त ने, किसी एक रिश्तेदार ने भी उस व्यापारी के लड़के को 1 रुपया भी नहीं दिया। जो उसी का पैसा था उसको ही वापस नहीं किया। और उस लड़के में इतनी भी समझ नहीं थी कि अपने पैसे को कैसे वापस लिया जाता है। अब वो दर दर की ठोकरें खाने लगा, क्योंकि उसका घर भी बिक चुका था, उसका व्यापार भी बिक चुका था। अब उसके पास ना रहने के लिए घर, ना खाने के लिए खाना, और ना ढंग के पहनने के लिए कपड़े थे। कई दिन बीत चुके थे, अब वो भूख के मारे तड़प रहा था। दोस्तों के घर पहुंचा तो किसी ने उसको खाना तो नहीं पूछा, और उसे बोल दिया कि अब तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं है, तुम कुछ काम करो जाकर, हमारे पास मत आओ, क्योंकि हम अपना अपना काम कर रहे हैं। ये सुनकर
उसे और भी दुख हुआ कि मेरे अच्छे समय में मेरे पास जब पैसा था तब ये सारे दोस्त मेरे पास आते थे, लेकिन आज मेरे पास कुछ नहीं बचा तो किसी एक ने भी मेरी मदद करने के लिए नहीं सोचा। भूख के मारे अब व्यापारी के बेटे के पेट में दर्द होने लगा, क्योंकि वो भूख से 2 से 4 दिन से तड़प रहा था। इतना दर्द हो रहा था कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। फिर उसे याद आया उसने अस्पताल में बहुत बड़ा दान दिया है, उसका नाम भी पत्थरों पे लिखा गया है सोने के अक्षरों में, क्यों ना वहां जाकर मदद मांगी जाए। वो अस्पताल के मालिक के पास जाता है, कहता है कि मैंने इस अस्पताल में सबसे बड़ा दान दिया था, पर आज मेरे पास कुछ नहीं है, क्या तुम मुझे कुछ पैसे देकर मेरी मदद कर सकते हो? मैं 3-4 दिन से भूखा हूँ। अस्पताल का मालिक कहता है कि तुम जैसे भिखारियों के लिए इस अस्पताल में कोई जगह नहीं है, बाहर जाके इंतजार करो, खाना जब आएगा तब तुम्हें मिल जाएगा। और जो रही बात तुम्हारे नाम की इस पत्थर पे लिखा है, वो मैं अभी वहां से हटवा देता हूँ। और वो दूसरा ऐलान कर देता है कि अब इस अस्पताल को और पैसों की जरूरत है। जो इस अस्पताल में दूसरा सबसे बड़ा दान करेगा उसका नाम सोने से लिखा जाएगा पत्थरों पर। यह सब देखकर वो लड़का और भी दुखी हो जाता है। उसे अब समझ में आता है कि जिस प्रकार पत्थर पर लिखा हुआ नाम भी मिटाया जा सकता है, उसी तरीके से इस जीवन का क्या मोल है, वो भी कभी की समाप्त हो सकता है। अब वो लड़का अस्पताल के बाहर जाकर इंतजार करने लगा। उन बाकी लोगों और भिखारियों के साथ बैठ गया जहां पर खाना मिलता था। इंतजार करते करते शाम हो गई, लेकिन कोई खाना लेकर नहीं आया। अब उससे भूख सहन नहीं हो रही थी। उसने सोचा अब मुझे चोरी करके ही खाना होगा। वो अस्पताल में जैसे ही चोरी करने जाता है खाने की, तभी उसके सामने एक साधु आके खड़े हो जाते हैं। ये वही साधु होते हैं जिसका अपमान उस लड़के ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर किया था। साधु समझ जाते हैं कि इस लड़के की क्या हालत है। वो अपनी झोली में से कुछ खाना निकालकर उसको दे देते हैं और कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम कई दिनों से भूखे हो, तुम्हारे चेहरे पर साफ दिख रहा है। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे सामने झुको या किसी के सामने झुको। मुझे पता है कि तुम्हें झुकना पसंद नहीं है, लेकिन अभी भूख मिटाने के लिए मुझसे ये खाना ले लो और खा लो। तो वो बोलता है कि मैंने आपको पहचाना नहीं कि आप कौन हैं। तो वो बोलता है, मैं वही साधु हूँ जिसका तुमने अपमान किया था, जिसको तुम बोझ कह रहे थे। आज तुम्हें पता चला, जब भूख लगती है, पेट में आग लगती है, तो इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, चाहे किसी के सामने झुकना पड़े, किसी के सामने गिड़गिड़ाना पड़े या किसी के सामने भीख मांगना पड़े, क्योंकि पेट की भूख ऐसी ही होती है। अब उस लड़के को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बिना किसी देरी से सबसे पहले खाना शुरू किया। इतनी जल्दी जल्दी उस खाने को खाया कि जैसे वो कई सालों से भूखा हो। उसके आंख से आंसू बह रहे थे और खाने के बाद उसे इतना अच्छा महसूस हुआ, उसे इतनी अच्छी तृप्ति प्राप्त हुई कि इससे पहले संतुष्टि उसे कभी नहीं हुई थी। उसने कहा, साधु, आज से पहले मेरे घर में मैं इतने प्रकार के व्यंजन करता था, पर ऐसी संतुष्टि मुझे कभी नहीं हुई जो आज के खाने में हुई। मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं, मैं कुछ कह नहीं सकता। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। जो दोस्त मेरे साथ थे उन्होंने आज मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन मैंने आपकी मदद कभी नहीं करी, फिर भी आपने मुझे अपना खाना दिया खाने के लिए। आज मैं इस बात को अच्छी तरह समझ चुका हूँ कि धन से बड़ा कोई मित्र नहीं होता। भोजन खत्म होने के बाद में वो लड़का उस साधु के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट के रोने लगा। उसने कहा कि जब मेरे पास धन था तब मेरे पिताजी मेरे साथ थे, मुझे सही गलत की राह बताते थे, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो सब चीज़ें मुझे बताते थे, जिससे मेरा जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन वो जब से चले गए हैं, मैं अपने दोस्तों की बातों में आकर मैंने अपना सारा धन गंवा दिया, पूरा व्यापार डुबो दिया, और वही दोस्त आज मेरी मदद करने से मना कर देते हैं। और एक आप हैं जिन्होंने मेरी इतनी मदद करी, अपना खाना मुझे दे दिया, मैं आपका आभारी हूँ। इतना उस लड़के का कहना ही था, तभी उस साधु ने अपने थैले में से कुछ नोट की गड्डी उस लड़के के हाथों में रख दी। वह लड़का ये देखकर चौंक गया कि आप तो एक भिखारी हैं, साधु हैं, आपके पास में इतने सारे पैसे कहाँ से आए? तो साधु कहते हैं, ये पैसे मेरे नहीं तुम्हारे ही हैं।
जिस दिन तुमने मेरा अपमान किया था तुम्हारे दोस्तों के साथ में, तब तुम वहां से चले गए थे, पर तुम्हारे पास से ये पैसे वहीं पर गिर गए थे जो मैंने उठा लिए थे। मैंने कई बार चाहा कि तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर दूं, लेकिन उसके बाद से मेरी मुलाकात तुमसे कभी नहीं हुई, और हुई तो इस प्रकार हुई। तो ये पैसे तुम्हारे ही हैं, इसलिए इसे तुम रखो। वो इतने पैसों को देखकर लड़का खुश हो गया। उसे लगा अब उसका जीवन उसे फिर से मिल गया। उसने हाथ जोड़कर उस साधु से माफी मांगी और वचन दिया कि अब मैं इन पैसों का सही उपयोग करूंगा, एक नया व्यापार शुरू करूंगा, और जीवन में मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है उसकी सलाह भी मैं आपसे ही लूंगा। तब वह साधु उस लड़के से कहते हैं, बेटा, जो तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें दुख दिया है या तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुम्हें दुख दिया है, ऐसा कभी नहीं होता। हमें कोई दुख देता नहीं है, बल्कि हमारे दुखों का कारण हम स्वयं होते हैं। हम खुद को हर बार धोखा देते हैं। हम अपने सुख में इतने लीन रहते हैं, इतने खुश रहते हैं कि सही और गलत को पहचान नहीं पाते। जब इंसान के पास में धन दौलत व सब चीज होती है जिसकी उसकी जरूरत हो या ना हो, तो ऐसी स्थिति में उस इंसान की बुद्धि कैसी हो जाती है उसे समझ में नहीं आता कि उसे कब क्या कहना चाहिए, उसे कब खर्चा करना चाहिए, कब पैसा बचाना चाहिए। ना वो बड़ा देखता है, ना वो छोटा देखता है, ना सही देखता है, ना गलत देखता है। उसके मन में जो विचार आते हैं वो बोल देता है, क्योंकि उसे डर नहीं होता कि कोई उससे दूर चला जाएगा, क्योंकि उसके पास उस समय इतना पैसा होता है कि सब लोग उसके आसपास घूमते हैं। तो यह एक प्रकार का माया जाल होता है। माया जाल में जो फंस जाता है उससे निकल नहीं पाता, क्योंकि माया जाल में फंसा हुआ व्यक्ति अहंकारी और घमंडी हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी बातें हर कोई मानेगा, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। उसे आदर करना किसी का नहीं आता, उसे केवल अपनी बात मनवाना आता है। उसे लगता है कि उसके पास सब कुछ है तो उसकी बात हर कोई मानना चाहिए। जो उसकी बात को नहीं मानता वो उसको तुच्छ समझता है और उसको अपने आसपास के लोगों से दूर कर देता है। बेटा, जो जीवन होता है वो मीठा भी होता है, कड़वा भी होता है, सच भी होता है, झूठा भी होता है। जब हमारे पास सुख होता है, जब हम दुखी नहीं होते, बहुत खुश होते हैं, तो हमारा अहंकार हमें बढ़ावा देता है, हमें गलत रास्ते पर ले जाता है, और गलत रास्ता विनाश की ओर जाता है, क्योंकि वो हमें अंधा बना देता है। आंखें होते हुए भी हम सही गलत की पहचान नहीं कर पाते। दोस्तों, ऐसे लोग आपने भी देखे होंगे अपने जीवन में, जिनके पास अपार संपत्ति होती है, इतनी धन दौलत होती है कि वो अपना जीवन बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। और ऐसे लोगों का व्यवहार भी आपने देखा होगा। उन लोगों के लिए किसी की भी बेइज्जती करना आम बात है। वो सही गलत की समझ नहीं रखते। अगर कोई गलत करता भी है तो उसको कभी वो दंड नहीं देते। उनको लगता है अगर किसी ने गलत किया है तो करने दो, हमें क्या करना, क्योंकि उनके पास तो सब चीज है, उन्हें कोई चीज की कमी नहीं है। और धीरे धीरे यही अंधापन जो होता है, जो सही गलत को नहीं पहचान पाता, ये गलत चीजों को बढ़ावा देता है, गलत आदतों को बढ़ावा देता है। आसपास के लोग, चाहे वो बड़े हों या छोटे हों, वो यह सब चीजें देखते हैं कि जो गलत कर रहा है उसके साथ कभी कुछ गलत होता ही नहीं, तो हमें भी गलत करना चाहिए। और इस सब चीजों का केवल एक ही कारण होता है, और वो है अहंकार। तो इसीलिए अहंकार का त्याग कर विनम्रता को अपनाना चाहिए। अगर हम विनम्र रहेंगे, नरम रहेंगे, तो सफलता और खुशी दोनों हमें मिलेगी। दोस्तों, आपने देखा होगा, जो भी विनम्र व्यक्ति होता है, जो बहुत प्रेम से बात करता है, जिसे बिल्कुल घमंड नहीं होता, वो व्यक्ति दूसरों का सम्मान करता है, उसकी बातों को, उसके विचारों को महत्व देता है। वो जो भी मित्र बनाता है या सहयोगी बनाता है, वो बहुत अच्छे होते हैं। वो कभी किसी को नीचा नहीं दिखाता। इसलिए अहंकार से बचना चाहिए। आपके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए। ये सब बातें सुनकर वह लड़का साधु से कहता है, आप ठीक कहते हैं,
जब मेरे पास धन दौलत थी, संपत्ति थी, तो मैं अपने पैसों में अंधा हो चुका था। मैं कोई भी चीज पर ध्यान नहीं देता था। मैंने अपने पैसों को दोनों हाथ से बहुत लुटाया। आज जब मेरे पास पैसा नहीं है तो मुझे उसके जाने का एहसास हो रहा है, और जब मैं इस दुख से जूझ रहा हूँ तब जाकर मेरी आंखें खुली हैं। विनम्रता हमें अपनी कमियों को स्वीकार करने और उसमें सुधार करने की शक्ति देती है। यह हमें दूसरों से सीखने और उनके अनुभवों से लाभ उठाने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि जब हम विनम्र होते हैं तब हम दूसरों की बातों को समझते हैं, ध्यान से सुनते हैं। जब हम कोई चीज़ को ध्यान से सुनते हैं तभी हम चीज़ों को सीखते हैं, और जो व्यक्ति जिंदगी भर सीखता रहता है वो ज़रूर सफल होता है। आखिर में वो लड़का उस साधु से कहता है, आज आपने जो भी मुझे ज्ञान की बातें बताई हैं मैं हमेशा याद रखूंगा। मेरे पिताजी ने भी आखिरी समय में मुझे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं उनकी बातों को समझ नहीं पाया। लेकिन आज मैं आपकी बात को हमेशा याद रखूंगा। लेकिन आप भी मुझसे वादा कीजिए कि मुझे जीवन में जब भी ज़रूरत पड़ेगी मदद की, मैं आपसे मदद लेने आऊँगा, तो आप मेरी ज़रूर मदद करिएगा। तो वो साधु कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, मेरे से जितना बन पड़ेगा मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो वो लड़का कहता है, मुझे आपसे पैसों की मदद नहीं चाहिए, मुझे आपसे अच्छी सीख की मदद चाहिए, अच्छी सलाह की मदद चाहिए। जब भी मैं गलत करूं तो मुझे बताइए कि मैं गलत कर रहा हूं, क्या मुझे करना चाहिए वो मुझे बताइए। इतना कहकर वो लड़का वहां से चला जाता है और अपने जीवन की नई शुरुआत करता है। तो दोस्तों, ये थी एक कहानी जो हमें बताती है कि कैसे हम अहंकार और घमंड में हमारे पास जो कुछ होता है उसको बर्बाद कर लेते हैं। और अगर हमारे पास सब कुछ है और अपना व्यवहार अगर हम विनम्र रखते हैं तो वह चीज़ हमेशा हमारे पास रहती है। तो अगर आपके पास भी, आशा करती हूँ दोस्तों आज की ये कहानी आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आज की कहानी में आपने क्या सीखा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में जहाँ पर हम एक और ऐसी कहानी को सुनेंगे।